श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 16 का, और साथ ही बहुत ही पावन कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और दान पुण्य करने से और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। लेकिन इससे पहले आइए एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। किसी देश में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही गरीब निर्धन था और वह अपनी निर्धनता के कारण बड़ा दुखी रहता था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सभी जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला और स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ से? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा, कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मांग राग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करे तो पारस प्राप्त हो सकता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर परिणाम शिव संकट नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शिव ने कहा, तो वे अवश्य ही देंगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चल दिए। वे इतने खुश थे कि खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उनसे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल, लंगोट पहने, गूदड़ी रखने वाले एक वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बताया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गूदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान से लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, लेकिन श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है? ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था, तभी रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी के रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय कहीं मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छूकर तो फिर से स्नान करना पड़ता है। हे ब्राह्मण, अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। हे प्रिय भक्तों, सोना, स्त्री आदि भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं।
इसलिए जो सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बता दिया और जैसे ही ब्राह्मण ने रेत हटाया उसे वहां पर पारस मिल गया। और यह देखने के लिए कि क्या यह सच में पारस है, उसकी परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ पहले से ही लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे के पारस से स्पर्श करवाया वह स्वर्ण का हो गया। यह देखकर तो ब्राह्मण खुशी खुशी बोला, मुझे पारस सही मिला है, मुझे पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर वापस जाने ही लगा कि तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह मुझे छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा, ब्रज रस चाहोगे ब्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सभी पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है और भव सागर से पार करता है और अंत समय में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है, कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने यह ऐसा पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिकता। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है, मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है और मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए वह दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर है, तो सभी प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री शुद्धदेव जी महाराज मिथिलापुर के राजा श्रुति कीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बताते हैं। इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा से वैशाख मास में छत्र दान का महत्व जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री शुद्धदेव जी से भगवान कार्तिकेय जी के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुति कीर्ति ने कहा कि हे महाराज, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपा करके मुझे वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी
तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर शुद्धदेव जी ने कहा, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में बंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह कुशकेतु के पुत्र थे। पुत्र परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जाकर घुस गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और बरा आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको यह नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवश शिष्यों से कहा कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले कि हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले। यह मुझे नहीं जानते। यह सभी कृतघ्न और बड़े ही अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां पर इच्छा अनुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित मूर्छित पत्थर का मादा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुमी में रखा हुआ जल उनके मुंह पे डाला। उस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनके इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणीय रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा।
जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। हे प्रिय भक्तों, छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने अपने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो और साथ ही मेरे कहने से कुकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे सम्मान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में ही दूर हो गई। उसके बाद विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वह अनेक प्रकार के श्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार के संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बड़ी ही पावन कथा का प्रस्पान करते हैं, जिसे सुनने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाया करती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी तो बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि मैं आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है, माँ आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो आज सुनकर आती हूँ। बस फिर अब क्या था, सारा दिन घर का कामकाज करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी
समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले कि हे बुढ़िया माई, अब तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर तुम क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक मिट्टी की ईंट लेकर आ जाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देती हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली। अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दी। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते संदेव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को जमीन के अंदर गाड़ रखी थी वहीं पर बेसंदेह बैठी रहती थी। तो बहू बेटों ने एक दिन पूछा कि माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं इधर से आने जाने वाले को देखती रहती हूँ, बस। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को ले जाने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई और मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सर्प बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी वह बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने की ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सांप को देखकर बेटी बहू ने सोचा कि यह सांप किसी को काट न ले, इसी डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास गई। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने चींटी यानी कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगर बना दिया। आंगन में कीड़ी नगर हो गया। वहाँ ढेर सारी चींटियां रहने लगी। अब घर वाले बहुत परेशान हो गए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना सकते थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में यह सब चीजें क्यों हो रही हैं। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था, फिर उसके बाद इसी जगह पर सांप बैठने लगा और फिर इसके बाद यहाँ कीड़ी नगर बन गया। यह सब सोचकर बेटे बहू बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। अब यह सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां पर आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि हे महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में कीड़े नगर हो गया है, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज ने आंगन में उसी कीड़ी नगर के पास में ही खुदवाई करवाई और सोने की ईंट निकलवाई और इस ईंट को दोनों बेटों को बराबर बराबर करके उन्हें दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। हे प्रिय भक्तों, परंतु दोनों बेटा झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई भी दान नहीं किया और कीड़ी नगर वहां उसी रूप में स्थापित रहा। उस दिन बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी
सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगर तो वैसे का वैसा ही है। साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा कि वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगर पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगर चला जाएगा। हे प्रिय भक्तों, उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया। तब जाकर उस बूढ़ी माई को मोक्ष मिला और उन बेटों के घर से कीड़ी नगर चला गया। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर और घी मिलाकर कीड़ी नगर पर डालता है, वह संदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ी नगर प्रतिदिन सींचने से और कीड़ी नगर की कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। अपनासक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता, बस चोरी, हत्या, पर स्त्री, कमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन बहुत शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के सब मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं
नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे व बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।